हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेबरहुड के कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स के बारे में, और आज हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? एवरी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो ये है बेसिकली हमारा आज का थ्योरम। हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को सबसे पहले बहुत ही बारीकी से समझेंगे और फिर इसके प्रूफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। कहता है कि एवरी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो सबसे पहले नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड क्या होता है आपको मैं एक क्विक रिकॉल करा देता हूँ। नेबरहुड क्या है? अगर सबसे पहले नेबरहुड में हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू r। x ना लेके हम क्या लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर है। ये एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और s क्या है? s कोई हम सेट कंसिडर करते हैं। ये कोई एक सेट है। कैसा सेट है? ये r का सबसेट है। यानी अल्फा क्या है? कोई एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? एक रियल नंबर है। और s क्या है? एक सेट है। और कैसा सेट है? सबसेट ऑफ r। अब इस s को हम अल्फा का नेबरहुड तब कहेंगे जब एक हमें डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिले। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एटलीस्ट एक डेल्टा एग्जिस्ट करे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्फा बिलोंग्स टू एक्स माइनस डेल्टा। यहां पे अल्फा कर देते हैं, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एस। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे कि ये जो एस है ये अल्फा का नेबरहुड फॉर्म करेगा। तो ये है बेसिकली नेबरहुड की डेफिनेशन। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एवरी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले हमें हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट हम मान लेंगे कि अल्फा एक पॉइंट है, और उसके बाद उस पॉइंट का एक नेबरहुड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एस क्या है? उसका नेबरहुड है। आगे कह रहा है कि उसका जो सुपरसेट होगा, यानी जो नेबरहुड हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी ये जो एस है, एस का कोई सुपरसेट होगा, वो भी क्या हो जाएगा? इस अल्फा का नेबरहुड फॉर्म करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको लाइन बाय लाइन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू r। अब देखिए x हमने लिया है, कोई पॉइंट ले लिया है। लेट x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है? कोई रियल नंबर है और क्या? एक पॉइंट है। लेट x बिलोंग्स टू r बी अ पॉइंट। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने आर्बिट्रेरी शब्द का यूज नहीं किया है, क्योंकि x क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है। यहां पे इसीलिए लिखा हुआ है लेट x बिलोंग्स टू r बी अ पॉइंट। x क्या है? कोई रियल नंबर है, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई उसका x का नेबरहुड सपोज करते हैं। लेट s be the neighborhood of x। हमने क्या सपोज कर लिया? सबसे पहले देखिए हमें दिखाना क्या है कि किसी पॉइंट के नेबरहुड का सुपरसेट भी क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, फिर उसका नेबरहुड कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके सुपरसेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? एक पॉइंट कंसीडर किया। पॉइंट को क्या नाम दिया? एक्स नाम दिया। एक्स क्या है? कोई रियल नंबर है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। एस क्या है? एस एक्स का नेबरहुड है। तो जाहिर सी बात है एस एक्स का नेबरहुड होगा, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन then by डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? s को x का नेबरहुड बनाना है, तो ये किस केस में बनेगा? जब हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक ऐसा डेल्टा मिले। डेल्टा क्या है? एक रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर? एक पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव को दर्शाता है। तो हमारे पास एक एटलीस्ट एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? सच दैट ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन s। तो ये प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो s क्या हो जाएगा? x का नेबरहुड हो जाएगा। और हम मान के चल रहे हैं कि s जो है वो x का नेबरहुड है। तो s अगर x का नेबरहुड है तो हमारे पास तो एक एटलीस्ट डेल्टा मिला ही होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे होगा, तभी तो s इस x का नेबरहुड हो रहा है। तो ये तो कंडीशन ऑब्वियस है, ये हमारा गिवन है इस स्टेटमेंट में।
ये हमारा गिवन है, इसको हम मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अब हमें बात करना है सुपर सेट का। तो हम सपोज करेंगे लेट M बी द सुपर सेट ऑफ S, यानी S का हम एक सुपर सेट सपोज करते हैं M, दैट इज S इज अ सबसेट ऑफ M। यानी इसका क्या मतलब, क्या M क्या है, S का सुपर सेट है। तो M को S का सुपर सेट होना है तो S को M का सबसेट होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, M को हम मान के चल रहे हैं कि ये S का सुपर सेट है। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है कि ये जो M होगा ये इस X का नेबरहुड फॉर्म करेगा। वी हैव टू शो दैट। देखिए, जो चीज आपको प्रूव करनी है वो आप सीधे सीधे प्रूफ में लिख दीजिए। तो यहां पे हम लिख देंगे वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट M is a neighborhood ऑफ X। तो हमें दिखाना ये है कि M क्या है, X का नेबरहुड फॉर्म करेगा। M क्या है, M जो है S का सुपर सेट है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें एक नेबरहुड कंसीडर करना था। नेबरहुड कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया, S कंसीडर किया। S क्या है, नेबरहुड है किसका, किसी पॉइंट X का। और फिर उसके बाद हम इस S का सुपर सेट कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हमें दिखाना ये है कि ये जो M है ये इस X का नेबरहुड फॉर्म करेगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इसे दिखा ले जाते हैं तो हम क्लियरली कह देंगे कि ये जो थ्योरम है हमारा वो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। तो देखते हैं आगे ये कैसे प्रूफ होगा। देखिए, आप अब क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिख क्या रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ x। यानी ये क्या है, ये जो ओपन इंटरवल है ये S का सबसेट है। और अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये S क्या है, ये M का सबसेट है। तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दें तो देखते हैं क्या होता है। देन लिख देंगे, देन फ्रॉम वन वी हैव, देखिए सबसे पहले इतना कंडीशन तो कॉमन रहेगा, x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन S। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या कहता है, S क्या है, सबसेट है M का। तो इसको लिख देंगे S इज अ सबसेट ऑफ M। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन M। अगर हम इस S को ड्रॉप भी कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा। तो यानी देखिए ये S का सबसेट है, S M का सबसेट है, तो ये भी M का सबसेट होगा। और यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ M। तो अब आप इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को देखिए और इस कंडीशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या था, S क्या था, इस X का नेबरहुड था। और इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में देखिए ये नेबरहुड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो M है ये इस X का नेबरहुड हो जाएगा। और M क्या है, S का क्या है, सुपर सेट है। तो देखिए हमने माना हुआ था कि S कोई नेबरहुड है, M क्या है, S का सुपर सेट है। तो ये सुपर सेट भी क्या है, इस X का नेबरहुड फॉर्म कर दे रहा है। तो ये क्लियर है कि इसका किसी भी नेबरहुड अगर हम कंसीडर करें, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अगर हम कंसीडर करें तो उसका सुपर सेट भी एक नेबरहुड फॉर्म हो जाएगा उसी पॉइंट का। तो यहां से ये बात क्लियर होता है, क्योंकि ये भी नेबरहुड की डेफिनेशन ही है। क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई अगर पॉइंट हम x लेते हैं और कोई सेट हम m लेते हैं, अब m को उस x का नेबरहुड होना है तो हमारे पास एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये तो मिल ही रहा है, क्योंकि s क्या है, नेबरहुड है, s नेबरहुड है तो डेल्टा मिलेगा ही, एक पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और s क्या है, m का सबसेट है, तो ये कंटेन्ड हो जाएगा m में। अगर हम इस कंडीशन को ड्रॉप भी कर दें तो भी ये m का सबसेट रहेगा। तो ये ओवरऑल कंडीशन सेटिस्फाई है। और ये कंडीशन ये बताता है कि m जो है वो भी x का नेबरहुड है। यानी हमने प्रूफ क्या कर दिया कि एवरी सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड इज ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो यहां हम लिख देंगे हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम। तो हमने प्रूव क्या कर दिया, हमने प्रूव ये कर दिया कि अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें और उसका कोई भी नेबरहुड कंसीडर करें
तो उस नेबरहुड का जितना भी सुपरसेट होगा वो सारे के सारे सुपरसेट क्या हो जाएंगे, उस पॉइंट के नेबरहुड फॉर्म कर देंगे। ये थ्योरम हमें बताता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, बहुत ही छोटा थ्योरम था और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन पड़ेगा आपके एकेडमिक लेवल पे या फिर कंपटीशन लेवल पे, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ अ नेबरहुड इज आल्सो अ नेबरहुड। यानी अगर कोई हम नेबरहुड कंसिडर करें, जैसे अगर कोई हम पॉइंट कंसिडर करें, उसके 2-3 नेबरहुड कंसिडर कर लें या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड कंसिडर कर लें, तो उन सारे नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक नेबरहुड फॉर्म करेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।